प्लीज 200 लाइक करें तभी आगे के एपिसोड अपलोड होंगे। प्लीज लाइक एंड कमेंट करें। माफिया बॉदर्स लिटिल वाइफ पार्ट 23। 10 मिनट बाद स्टडी रूम में शक्ति इस वक्त नील और वीर के सामने एक फाइल लेकर खड़ा था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। शक्ति वीर को एक फाइल देता है जिसमें छवि की इंफॉर्मेशन थी। वीर शक्ति को बोलने का इशारा करता है। शक्ति थोड़ी देर रुककर एक लंबी सांस लेता है और फिर बोलना शुरू करता है। फर्स्ट बॉस लेडी बॉस शरद दीवान की नातिन है और संजना दीवान की बेटी है। नील वोट प्रिंस शरद दीवान की नातिन है। क्या ये वही सारे दीवान है जो बिजनेस वर्ल्ड के किंग कहलाते थे, जिन्होंने 13 साल पहले अपनी बेटी के सुसाइड करने की वजह से डिप्रेशन में आकर खुद भी सुसाइड कर लिया? शक्ति की सेकंड पोस्ट यह वही शरद दीवान है। शरद दीवान की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है जो लेडी बॉस के नाम पर है, जो उन्हें उनके पूरे 21 साल हो जाने के बाद मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल अभी यह प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंदर में है। लेडी बॉस की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा राजेश मिश्रा के पास है, जो उन्हें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने पर मिला है। राजेश मिश्रा ने कोर्ट में यह अपील पेश की है कि वह रेडी बस के फादर है, इसलिए उन्हें उनकी प्रॉपर्टी का गार्जियन बनाया जाए। लेकिन प्रॉपर्टी की बिल में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, इसलिए राजेश मिश्रा को लेडी बॉस का फादर होने की वजह से उन्हें उनकी प्रॉपर्टी के खुशी से का गार्जियन बना दिया गया। राजेश मिश्रा ने अपने वकीलों की मदद से या यूं कहे इलीगल तरीके से दीवान इंडस्ट्रीज का नाम चेंज करवाकर मिश्रा कॉरपोरेशन करवा लिया। इसी तरह उन्होंने दीवान हाउस को मिश्रा हाउस के नाम में बदलवा दिया। हालांकि राजेश मिश्रा तो दीवान मेंशन को मिश्रा मेंशन के नाम से चेंज करवाना चाहते थे, लेकिन दीवान मेंशन मिश्रा हाउस के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बड़ा है और राजेश मिश्रा को लेडी बॉस की प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से का ही गार्डन बनाया गया है। इस वजह से वह ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने दीवान हाउस को मिश्रा हाउस के नाम में बदलवाया। लेकिन नाम चेंज होने के बाद भी यह सब लेडी बॉस के नाम पर ही है। राजेश मिश्रा का लेडी बॉस की प्रॉपर्टी में 1% भी हिस्सा नहीं है। वीर और कुछ इन्फॉर्मेशन शक्ति राजेश मिश्रा एक छोटे से काम का रहने वाला है। गांव में ज्यादा आमदनी ना मिलने की वजह से वह मुंबई आ गया था अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। पूरे गांव में राजेश मिश्रा ही ऐसा आदमी था जो पढ़ा लिखा था। मुंबई जाकर कुछ महीने ऐसे ही बेकरी में गुजारने के बाद राजेश मिश्रा को दीवान इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए नौकरी मिल गई थी और वहीं पर राजेश मिश्रा की मुलाकात संजना दीवान से हुई और फिर उन दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। राजेश मिश्रा को दीवान इंडस्ट्री में काम करते हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था। 1 महीने में ही उन्होंने संजना मिश्रा से प्यार किया और शादी में ही कर ली। राजेश मिश्रा पहले से ही शादीशुदा था। जब वह मुंबई आया था तब उसकी एक 3 साल की बेटी भी थी। वह अपनी बीवी और बेटी को गांव में ही छोड़कर आया था और शायद ये बात संजना दीवान को पता चल गई। इस वजह से वह डिप्रेशन में रहने लगी और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन शायद ये बात सारे दीवान को पता नहीं चली कि राजेश मिश्रा पहले से ही शादीशुदा है। वीर यह बात तो तय है कि राजेश मिश्रा एक बहुत ही चालाक आदमी है। उसने प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है? छवि है तो राजेश मिश्रा की बेटी, आखिर ऐसी क्या वजह थी जो शरद दीवान ने अपने सारे प्रॉपर्टी छवि के नाम कर दी और राजेश मिश्रा को 1% का हिस्सा भी नहीं दिया? और मैं ही
राजेश मिश्रा को छवि की प्रॉपर्टी का गार्जियन बनाया। मिल सकती इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब 3-9 सेकंड बस इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नील सोचने वाली बात है भाई। संजना दीवान की डेट के बाद शरद दीवान अगर डिप्रेशन में थे तो उन्होंने इतनी शुद्ध कैसे बनी कि उन्होंने अपने सारे प्रॉपर्टी छवि के नाम कर दी। शक्ति बस कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दीवान का मर्डर हुआ हो और उसे सुसाइड का नाम दिया गया हो। वीर तुम्हारे भारत में ये पॉइंट है सकती। यह राजेश मिश्रा बहुत चालाक आदमी है। जब छवि ने मुझसे पहली बार कहा था कि वह अपने घर नहीं जाना चाहती तब से ही मुझे इस आदमी पर शक है। बहुत से राज दफन है इसके अंदर। अब तो ये खुद सारी रात से पर्दा हटाएगा। शक्ति बस मुझे अपने खास आदमियों से एक और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन पता चली है। रमेश खन्ना ने देव के कुछ खास आदमियों के साथ मिलकर कुछ लड़कियों को किडनैप कर लिया है और वह उन लड़कियों को शिफ्ट की मदद से दुबई पहुंचाना चाहता है और शायद वह कल ही इस काम को अंजाम देने वाला है। नील कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। इतना कुछ हो जाने के बाद भी यह करना अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है। शक्ति तुम शमशेर और अपने खास आदमियों के साथ मिलकर उन लड़कियों को बचाने की तैयारी करो। हमें किसी भी कीमत पर उसे शिव को दुबई जाने से रोकता है। शक्ति ओके सेकंड बस कुछ देर और बातें करने के बाद शक्ति वहां से दुबई जाने वाली सीट को रोकने की अरेंजमेंट करने के लिए निकल जाता है और वीर और नील अपने रूम में आ जाते हैं। जब वह दोनों रूम में आते हैं तो देखते हैं कि छवि को होश चुका था और वह उठने की कोशिश कर रही थी। नील जल्दी से छवि के पास जाकर छवि को संभालते हुए कहता है, छवि तुम उठ क्यों रही हो? तुम्हें आराम की जरूरत है। छवि मुझे क्या हुआ है? नींद में यहाँ आपके रूम में कैसे आई? नील उल्टी करने के बाद तुम बेहोश हो गई थी और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। वीर छवि के पास बेड पर बैठते हुए कहता है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? छवि हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे क्या हुआ है आप बताएं ना। वीर तुम प्रेग्नेंट हो। छवि क्या यह आप क्या कह रहे हैं? वीर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। प्रेग्नेंट तो शादी के बाद ही होते हैं ना। फिर मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? ये सब कहते वक्त छवि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीर प्रेग्नेंट होने के लिए शादी का होना जरूरी नहीं होता। सभी अपने आंसू पूछते हुए तो फिर क्या जरूरत होती है? वीर फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर लेता है और मेल से कहता है, भाई मैं समझता हूँ। नील देखो छवि तुम्हारे टमी में जो बच्चे हैं। वीर की तरफ देखते हुए वह हम दोनों का है। उसे रात होटल प्लाजा में तुम गलती से हमारे रूम में आ गई थी। हम दोनों को ड्रग्स दिया गया था और तुम्हें भी ड्रग्स दिया गया था और ड्रग्स के नशे में ही हमने तुम्हारे साथ वह सब किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। इस वजह से ही आज तुम प्रेग्नेंट हो। मैं इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं समझ सकता, क्योंकि वक्त के साथ साथ तुम खुद सब बातों को समझने गोगी। छवि हम मानते हैं कि उसे रात हमने बहुत बड़ी गलती की थी और उसका नतीजा आज हमारे सामने है। लेकिन यकीन मानो जो कुछ भी हुआ वह हमने जानबूझकर नहीं किया। हम तुमसे माफी मांगते हैं। क्या तुम हमें माफ कर दोगी? वीर भी छवि को माफी की उम्मीद से देख रहा था। वीर की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि उसे अपनी किए पर बहुत गिल्ट फील हो रहा है। छवि आप माफी क्यों मांग रहे हैं? अभी आपने ही तो कहा है जो कुछ भी हुआ वह आपने जानबूझकर नहीं किया और उसे सबके लिए आपको गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता उसे रात क्या हुआ था, लेकिन फिर भी मैं उसे रात को अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात समझता हूँ। अगर वह रात नहीं होती तो आज आप
दोनों मेरी लाइफ में नहीं होते। छवि की बात सुनकर नील और वीर के चेहरे पर खुशी खिल उठती है और वह छवि को अपनी बाहों में भर लेते हैं। फिर वीर छवि से अलग होते हुए कहता है, प्रेगनेंसी के लिए अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। सभी क्या ऐसा करने से वो बच्चे इस दुनिया में नहीं आ पाएगा? नील, हाँ छवि, लेकिन इन सब में इस बच्चे की क्या गलती है जो हम इसे प्लीज करें? मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना चाहती, मैं अपने इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। भले ही मुझे इन सब के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बेबी को अच्छी प्रवेश देने की पूरी कोशिश करूंगी और अपने बच्चे को कभी किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी दूंगी। छवि की बात सुनकर वीर और नील तो छवि को हैरानी से देख रहे थे कि कैसे छवि इतनी समझदारी की बातें कर रही है। छवि की बातें उन दोनों को इस बात का एहसास कर रही थी कि लड़की चाहे अपनी उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, लेकिन वह माँ बनती है तो माँ होती है। वह अपने बच्चों को कभी भी किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। अगर उसके बच्चे को एक हल्की सी भी करो जाती है तो उसका दर्द सबसे पहले माँ पर होता है। वीर और नील को इस वक्त छवि पर प्राउड फील हो रहा था और दोनों ही प्यार से बड़ी बड़ी छवि के फोरहेड पर किस कर लेते हैं। प्रिंस, तुमने खाना ठीक से नहीं खाया है, तुमने अपनी मेडिसिन भी नहीं ली, तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। सभी नहीं मिल, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं सिर्फ जूस पी लूंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। वीर, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, वैसे भी अब बहुत रात हो चुकी है, तुम जूस पीकर अपनी मेडिसिन खाकर सो जाओ और अब से तुम यही हमारे रूम में रहोगी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? छवि खुशी से अपनी गर्दन नाम ही हिलाकर कहती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। भाग 24। अगली सुबह आज भी वीर की नींद जल्दी खुल गई थी। वीर अपने पास देखता है तो छवि उसके पास सो रही थी और सभी के पास नील छवि को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। वीर जब उन दोनों को देखा है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, फिर झुककर छवि और नील के फोरहेड पर किस कर लेता है। फिर वीर की नजर छवि के पेट पर चली जाती है। वीर छवि के पेट पर अपना हाथ रखकर अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी बेबी, योर फर्स्ट डैडी इज वेरी बैड, आई टोल्ड यू टू अवॉइड बट योर मम इज वेरी नाइस हु थॉट ऑफ यू इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ एंड प्राउड, माई थिंकिंग रॉन्ग, but I promise you that I will protect you. Your mom and your second dad till my last breath. फिर वीर झुकर छवि के पेट पर किस कर लेता है और फिर उठकर वॉशरूम में चला जाता है। छवि की भी आदत जल्दी उठने की थी, इसलिए वह भी कसमसा कर अपनी आंखें खोलकर देती है तो उसको नील का हैंडसम फेस नजर आता है। नील सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था, उसके सिर के बाल उसके माथे पर आ रहे थे जो नील को बहुत आकर्षित बना रहे थे। छवि नील को सोते हुए देखकर मुस्कुराने लगती है, फिर अचानक से उसे पता नहीं क्या होता है कि वह हल्के से अपनी गर्दन उठाकर नील के फोरहेड पर किस कर लेती है और फिर बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूम लेती है और फिर छवि की नजर नील के पतले हल्के पिक होठों पर ठहर जाती है। छवि को अनिल के होंठ बहुत ही आकर्षित लग रहे थे। सभी देखते हैं नील अभी सो रहा है तो वह हल्के से झुककर मिल के होठों को अपने होठों से छू लेती है तो नील अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहता है, तुम मेरी नींद में होने का फायदा उठा रही हो। नील के इस तरह खाने से छवि हड़बड़ा जाती है और वह नील की बहू से छूटने की कोशिश करने लगती है तो नील अपनी आंखें खोलकर छवि को और अपनी बाहों में कसकर जकड़ लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। ऐसा करते वक्त अनिल इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि छवि के पेट पर जरा सा भी उसका वजन न हो। तुम ये क्या कर रही थी? तभी अपनी नजरें चुराते हुए आप जाग रहे थे? नींद नहीं, मैं तो सो रहा था, तुम्हारी किस करने से मेरी
नींद खुल गई, चलो अब जल्दी से मुझे गुड मॉर्निंग विश करो। छवि गुड मॉर्निंग नील। नील ऐसे नहीं, अभी जैसे तुम मुझे किस कारक रही थी वैसे किस करते हुए गुड मॉर्निंग विश करो। छवि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ठीक है तो फिर मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे गुड मॉर्निंग की नहीं देती। छवि नींद प्लीज छोड़िए ना, नहीं जब तक तुम मुझे की नहीं करोगी तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला। नील की प्यार भरी धमकी सुनकर छवि जल्दी से मिलाकर बालों पर किस कर देती है और कहती है को मैंने आपको किस कर दिया, अब मुझे छोड़ दीजिए। नील अपना मुंह बनाकर अपने होठों की तरफ इशारा करता है, मैं तुमसे यहाँ किस मांग रहा हूँ गालों पर नहीं, मुझे मेरे होठों पर किस करो, मुझे यह नहीं होगा। दिल मुस्कुराते हुए तुम बस शुरुआत कर दो, आगे मैं संभाल लूंगा। तभी धीरे से मिलकर होठों पर एक छोटा सा सॉफ्ट कैसे कर देती है, लेकिन छवि नील से दूर होती उसके पहले ही नील छवि के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। नील छवि को किस करते हुए छवि के शर्ट के बटन खोलने लगता है। धीरे धीरे वह शर्ट के सारे बटन खोल देता है। अब नील छवि की कमर पर अपने हाथ ले जाकर उसकी कमर को सहलाने लगता है। छवि भी नील की किस्म को गई थी। छवि का एक हाथ नील के बालों में घूम रहा था, दूसरा हाथ नील की पीठ पर था। छवि का साथ पाकर नील और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और निकले अब छवि के होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर किस करने लगता है और धीरे धीरे वह छवि के बोला कौन को सब करने लगता है और हल्का हल्का वाइट भी करता है, जिससे छवि की शिष्या और लंबी लंबी सांस ले रही थी। नील जब छवि के पेट पर किस करने लगता, छवि को एहसास होता है कि मिल तो उसे छोड़ ही नहीं रहा, तो वह नील का ध्यान भटकने के लिए जोर से चिल्लाकर कहती है, नील मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छवि के इस तरह चिल्लाने से मिल किस करते हुए रुक जाता है और एकदम से पानी होने लगता है और वह छवि से कहता है, क्या हुआ छवि, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। सभी देखते हैं कि उसे पर से नील की पकड़ ढीली हो गई है, तो वह इसका फायदा उठाकर नील को एकदम से धक्का दे देती है। छवि के धक्का देने से नील साइड बेड पर गिर जाता है और छवि जल्दी से खड़ी हो जाती है और नील को चढ़कर वॉशरूम में भाग जाती है और वॉशरूम का गेट अंदर से लगा लेती है। नील हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके छवि को देख रहा था कि किस तरह छवि उसके साथ मजाक करके और फिर उसे चढ़ाकर वॉशरूम में भाग गई। नींद फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे साथ मजाक करके ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा भी, मुझे तो बच गई, लेकिन भाई से कैसे बचोगे? इतना कहकर मेल फिर से बेड पर पेट के बाल सो जाता है। तभी वह सुनकर गेट अंदर से लगाकर अपनी पीठ गेट से टिककर अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांस लेने लगती है। सभी के साथ के सारे बटन खुले हुए थे, जिससे उसका ब्रेस्ट और पेट पूरी तरह से रिवील हो रहा था। छवि ने इस वक्त रेड कलर की ब्रा पहन रखी थी। लंबी लंबी सांस लेने की वजह से छवि का ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था। तभी अपने आप को कंट्रोल कर अपनी आंखें खोलता है तो वीर उससे थोड़ी दूर पर ही खड़ा था। उसे ऐसे देखकर सूट हो गई। वीर अब तक नहा चुका था और वह अपनी कमर पर टॉयलेट बैठकर खड़ा था और रूम में आने वाला था कि लेकिन अचानक छवि को इस तरह वॉशरूम में देखकर सॉफ्ट हो गया था। छवि भी वीर को देखकर सॉफ्ट हो जाती है और फिर कुछ ही देर में अपने सैमसंग में आकर रहती है। आई एम सॉरी वीर, मुझे नहीं पता था आप वॉशरूम में हो, इतना कहकर जैसे ही छवि गेट खोलकर बाहर जाने वाली होती है, वीर जल्दी से छवि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता
है। इस तरह वीर के खींचने से छवि सीधा वीर के सीने से जा लगती है। वीर भी अभी अभी सागर लेकर आया था, इस वजह से उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें अभी फिसल रही थी। वह उसकी बॉडी को और भी आकर्षित बना रही थी। तभी अब ध्यान से वीर को देती है तो वह सिर्फ टॉवल में था। तभी जल्दी से वीर से दूर होकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और कहती है, वीर अपने कपड़े नहीं पहनी है, ये सभी को अपने करीब करते हुए तुम मुझसे प्यार करती हो ना। छवि अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ। वीर छवि की आंखों पर से उसके हाथों को हटाते हुए कहता है, तो फिर शर्मा क्यों रही हो? तुम्हें हक है मुझे इस तरह देखने का। तभी आपने गेट अंदर से लोगों को क्यों नहीं किया? अगर आप लोग करते तो मैं अंदर आता ही नहीं। वीर कोई बात नहीं मेरी जान, तुम्हारे अंदर आने से मुझे कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी मैं आज तक कभी वॉशरूम का गेट अंदर से लोग नहीं किया। सभी को अब एहसास होता है कि वह दोनों किस पोजीशन में खड़े हैं। और छवि के दोनों हाथ वीर के कंधों पर थे और उन दोनों का सीन आपस में सटा हुआ था। छवि को इस तरह बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वह वीर से छूटने की कोशिश करने लगती। वीर जब देखा है कि छवि उसे छूटने की कोशिश कर रही है तो उसकी पकड़ छवि पर और भी ज्यादा टाइट हो जाती है। वीर एक हाथ से छवि की कमर को पकड़कर और दूसरे हाथ से छवि के चेहरे को थोड़ी से पढ़कर ऊपर करता है और फिर अपनी होंठ छवि के होठों पर रखकर उसे किस करना शुरू कर देता है। छवि को वीर के किस करने से फ्रिज हो गई थी कहाँ, तो वह उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वीर ने उसे वह टाइट पकड़ लिया और उसे किस करना शुरू कर दिया। वीर छवि को किस करते हुए छवि के शर्ट को निकाल देता है। फिर वीर की इतनी डीप किसे की वजह से छवि को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, तो वीर सभी को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। छवि की पकड़ वीर के कंधों पर काश जाती है। वह अपने नाखून वीर के कंधों में दशा रही थी, लेकिन इससे वीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। छवि के इस तरह करने से वीर को और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो गर्दन पर किस करते हुए कॉल और बहन पर किस करने लगता है और छवि वीर से कहती है, वीर प्लीज रुक जाए। फिर छवि को किस करते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ मेरी जान? क्या तुम्हें मेरा इतना करीब आना पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है वीर छवि को देखते हुए, तो फिर क्या बात है? छवि शर्मा कर अपनी गर्दन झुका लेती है और कहती है, मुझे फ्रेश होना है। वीर तो हो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज वीर आप जाएं ना। वीर सभी के शर्म से लाल चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। वीर जैसे ही छवि से अलग होता है, छवि जल्दी से अपनी ब्रा को पकड़ लेती है और धीरे से छवि के पीछे जाकर उसकी पीठ पर अपनी होंठ रखे पर उसे किस कर लेता है और फिर वह सुन से बाहर निकल जाता है। तभी जल्दी से वॉशरूम का गेट लगती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, ये दोनों किसी दिन मेरी जान ले लेंगे। थोड़ी देर बाद छवि नहाकर टॉवल लपेट लेती है और फिर वह धीरे से दरवाजा खोलकर अपनी गर्दन बाहर निकाल कर देती है, तो रूम में कोई नहीं था। छवि चैन की सांस लेती है और धीरे से रूम में आती है। छवि के कपड़े बेड पर रखे हुए थे। वह जल्दी से अपने कपड़े उठाकर क्लोजेट में चली जाती है। वीर जब नहाकर बाहर आया था तो वह तैयार होकर छवि के रूम से उसके कपड़े ले आया और नील को उठाकर उसे दूसरे रूम में फ्रेश होने के लिए भेज दिया। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्टोरी लव हॉट।